चिड़िया और भूतिया मधुमक्खी। सुंदर वन जंगल की बहुत समय पहले की बात है। भूतिया मधुमक्खी रहती थी और वो जिसको भी काट ले वे मधुमक्खी का रूप धारण कर लेता था। एक तांत्रिक पक्षी ने अपनी शक्तियों से उस मधुमक्खी को काबू में कर एक पेड़ के नीचे कैद कर दिया था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। पेड़ के ऊपर टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ उसी पेड़ के घोंसले में रहती थी और उन दोनों बच्चों के नाम थे सोनू और मोनू। उसी पेड़ के नीचे एक भूतिया मधुमक्खी रहती थी। कई सालों से मिट्टी के नीचे कैद थी। आसियाना जंगल के सभी पक्षी इस बात से अनजान थे कि यहाँ एक भूतिया मधुमक्खी कैद है। एक दिन सुबह सुबह सोनू चिड़िया अपनी माँ से कहता है, माँ अब तो हम बड़े हो गए हैं और मैं तो उड़ भी सकता हूँ, क्या मैं जंगल में घूमने जाऊँ? नहीं मेरे बच्चे, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम जंगल में उड़ान भरने के लिए नहीं जा सकते। जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तब तुम दोनों मेरे साथ उड़ान भरने चलना जंगल में। तब तुम इसी पेड़ के पास उड़ान भरते रहो और यहाँ से कहीं दूर मत जाना। ठीक है माँ, हम नहीं जाएंगे। अब हम दोनों भाई पेड़ के नीचे जाकर दाना चुगते हैं। पेड़ के नीचे जो मिट्टी है ना, उसमें बहुत सारे दाने हैं। ठीक है, तुम दोनों भाई नीचे ही जाओ, बस तब तक मैं कुछ पक्षियों से मिलकर आती हूँ। फिर सोनू और मोनू नीचे मिट्टी चुगने चले जाते हैं। फिर मिट्टी खोदते खोदते उसमें से वे भूतिया मधुमक्खी आजाद हो जाती है और फिर वे बाहर निकल कर आती है। अरे वाह, ये कितने प्यारे बच्चे हैं, अब तो मैं इनको ही अपना शिकार बना लूंगी। मैंने वैसे भी कई दिनों से शिकार नहीं किया है। फिर वो सोनू को काट लेती है। अरे कितनी तेज काट लिया है, मेरे को तो बहुत दर्द हो रहा है। और सोनू का शरीर धीरे धीरे मधुमक्खी का रूप ले लेता है और मधुमक्खी के वश में हो जाता है। ये सब देखकर मोनू बहुत ही घबरा जाता है। वो मधुमक्खी सोनू को लेकर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घोंसले में आती है और मोनू बहुत रो रहा होता है। उसको देखकर टुनटुनी बहुत परेशान हो जाती है। फिर पूछती है, क्या हुआ मोनू? मोनू कहता है, हाँ जंगल में भूतिया मधुमक्खी है और उसने सोनू को काटकर अपने वश में कर लिया है और उसे लेकर चली गई है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मोनू सारी बात विस्तार से माँ को बताता है। ये क्या हो गया? मेरा सोनू कहाँ है? मोनू तुम यहीं रुको, मैं सोनू को बाहर देखकर ढूंढ कर आती हूँ। जैसे ही टुनटुनी बाहर ढूंढने आ जाती है, आसियानी के सभी पक्षी बाकी पक्षियों को ढूंढ रहे होते हैं। फिर आपस में विचार करते हैं, हम क्या करें, हमें तो वही कहीं नहीं मिल रहे। वहाँ पर एक ज्ञानी पक्षी आता है और उन्हें राय देता है, ये तुम्हारे बच्चों की वजह से हुआ है। उन्होंने वहाँ की मिट्टी खोदी और वे भूतिया मधुमक्खी आजाद हो गई। तो एक ही रास्ता है, कोई परकटा पक्षी हो और वे उस मिट्टी को छू ले तो वे भूतिया मधुमक्खी अपने आप उसमें कैद हो जाएगी। वो सभी पक्षी एक परकटे पक्षी को ढूंढते हैं पर वह पक्षी कहीं भी नहीं मिलता। फिर टुनटुनी अपना एक पर त्याग करने की सोचती है क्योंकि उसे कोई भी जंगल में परकटा पक्षी नहीं मिलता। टुनटुनी चिड़िया अपना एक पर काट लेती है और अपने घोंसले में जाती है। उस पेड़ के नीचे उस मिट्टी को छू लेती है। फिर वह भूतिया मधुमक्खी वहीं पर आकर कैद हो जाती है, जिस कारण सभी पक्षी मिल जाते हैं। इसी तरह टुनटुनी सभी पक्षी को बचा लेती है, लेकिन उसने अपना एक पर त्याग कर दिया था। आज की कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कभी भी माँ अपने बच्चे को परेशानी में नहीं देख सकती।